हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो दिख रहा होगा आप लोग को क्या है आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। देख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड करने का सबसे आसान ट्रिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करने का जो है ट्रिक होता है वो ट्रिक से गुणनखंड करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से समीकरण दिया गया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है। दोस्तों यहाँ पे समीकरण इस तरह से दिया गया है, हमें कहा जा रहा है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो यह जो है ना क्लास 9th और 10th दोनों में आपको गुणनखंड मैथ में आपको रहता है और पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है आपका गुणनखंड करने का जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से समीकरण दिया गया है, तो चलिए हम इसको ट्रिक से पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये हम ये जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हम ट्रिक से पहले जानेंगे। तो यहाँ पे जो गुणनखंड है इसको हम एक लाइन इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी आप एक लाइन ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक लाइन ले लिया और आप भी ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है। दोस्तों यहाँ पे 7x स्क्वायर है, मतलब कितना सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस में 7x प्लस में 10 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x कहा जा रहा है। कितना x कहा जा रहा है, तो 2x कहा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक x यहाँ पे लिख लीजिएगा आप दोस्तों। ठीक है, और एक x जो हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए लास्ट में यह 10 है, तो 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर हमें 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तोड़ सकते हैं ना दोस्तों, 2 पंजे 10, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये 7 वाले जो x वाले जो लाइन में है, ठीक है ना, और 5 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब ये जानते हैं। यहाँ पे ये करेंगे कि यह x जो है यह 5 से हमको जोड़ करके ये बीच में लिखना होगा। x को अगर 5 में जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो हम 5x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यह जो है x में ये 2 को हम जोड़ेंगे। तो अगर x को 2 में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और यह दोनों को जो है ना देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस करने पे 5x और 2x को जोड़ने पे क्या आता है, 5 2 7x आता है। हमें बीच वाला जोड़ने पे आना ही चाहिए बिल्कुल। और यही 5 को 2 से अगर गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ गया। अब हम कैसे यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x और यह 2, ये दोनों को एक साथ में हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x प्लस में 2 लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि x प्लस में 2। तो चलिए हम x प्लस में 2 को लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आप भी लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे x और इस 5 को दोनों का एक साथ लिख लीजिएगा, नीचे वाले में x प्लस में 5। तो दोस्तों इस तरह से आपका यह गुणनखंड आपका कंप्लीट आ गया, यह बन गया। यह ट्रिक से था। अब हम एक और ट्रिक से आपको बताने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यह पहला ट्रिक आपका था, क्या था पहला, और दूसरा से अब दूसरा ट्रिक से हम जानेंगे कैसे। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिए। तो हम चलिए इसको पहले एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस जो समीकरण है इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पे एक और ट्रिक आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, शुरू में जो रहेगा ना, शुरू में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है। तो इस शुरू में एक्स स्क्वायर है, लास्ट में क्या है, तो 10 है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई संख्या अगर नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि 1 जो होता है ना दोस्तों, वह भूत प्रेत की तरह छिपा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो समझ ही गए। तो 1 को अगर 10 से गुना करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे अगर 1 को 10 से गुना करते हैं, 1 गुने में 10, तो 10 से कम 10 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से कम 10 होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यहाँ तक तो आप लोग ये दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। तो चलिए यह 10 जो आया है ना दोस्तों, इस 10 को, ये जो गुना आया है 10, आपको इसको 2 भाग में आप तोड़िए।
किस तरह से, तो दो भाग में ए और बी के रूप में, ए और बी के रूप में, क्योंकि ए और बी के रूप में जब तोड़ेंगे ना दोस्तों तो हमको गुना करने पे ये 10 आना चाहिए, और वो दोनों संख्या का अगर जोड़ते हैं तो हमको 7 ये बीच वाला आना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट में जो प्लस का चिन्ह रहता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जोड़ने के बाद ही आना चाहिए, अगर माइनस रहता तो हमको घटाने पे। तो चलिए बड़ा आसान से हम बना सकते हैं इसको। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पंचे 10, 2 गुने 5 करते हैं तो कितना होता है, 2 पंचे 10 होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2x प्लस में 5x अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7x होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो यह 7x हमारा यह प्रूव हो रहा है, मतलब यही हमारा सही रहेगा। तो यह दोनों संख्या जो है होगा ना, 2x प्लस में 5x, ये दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए शुरू में जो दिया रहेगा उसको ही पहले नोट कर लीजिए। जैसे दिया गया है यहाँ पे 1x² है, तो मतलब हम सीधे x² लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x², अब देखिएगा शुरू में जो रहेगा उतार लीजिएगा, यह प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। अब लास्ट में क्या है, प्लस में 10 है तो प्लस में 10, शुरू और लास्ट का सेम संख्या उतार लेंगे। अब सिर्फ ये बीच वाले को हम दोनों को हम जोड़ करके तोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, जैसे 2x को हम जोड़ लिखते हैं, यहाँ पे 2x आया था ना, 2x प्लस में 5x लिखेंगे, तो 5x तो यहाँ पे है ही, हाँ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है यह x² और यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5x प्लस में 10 है। अब यह देखिए कि दोनों को हम कॉलम यहाँ से लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट आप ले लीजिएगा इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हैं हम किस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से आप भी ले लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से पहला ब्रैकेट ले लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी आप एक प्लस का साइन ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2x मतलब 2x है ना, x² कहने का मतलब क्या हुआ, 2x हुआ। तो यहाँ पे एक x को हम यहाँ पे कॉलम से बाहर रखेंगे, मतलब ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, एक x को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे 2x था ना, x² है, तो चलिए एक x यहाँ पे हम रख लिए। तो देख सकते हैं अगर ये x में कितना जोड़ेंगे, जो x² आएगा तो 1x जोड़ेंगे, तो वह ब्रैकेट में आप लिखिएगा x, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया x, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे तो हमें x² ही आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस x में कितना ऐड करेंगे, जो 2x आएगा, मतलब 2 ही करेंगे ना, क्योंकि 2 में अगर x मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करते हैं, जोड़ते भी हैं, तो हमें गुना ही करना होता है। कोई ब्रैकेट में तो गुना होता है, लेकिन जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो क्या होगा, यह 2x ही आएगा, ठीक है ना। तो 2x यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। यह प्लस का साइन था, प्लस हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 10 है ना, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप ले सकते हैं क्या, तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि कॉलम इसलिए 5 लेंगे क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 है और 10 भी है। कितना बार में, तो 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, 5 के पहाड़ा में 10 दो बार में। तो चलिए हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे 5 लिख लेंगे ना दोस्तों, तो 5 में कितना आप ऐड करेंगे, जो यह 5x आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x से अगर 5 को x से मल्टीप्लाई करते तो 5x आता है, ठीक है ना, आता है बिल्कुल। यहाँ तक तो आपने समझ गया, प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे दोस्तों। अब 5 से कितना से गुना करेंगे, जो यह 10 आएगा, तो 2 से, है ना, कितना, तो 2 से। तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पे तो आपका कंप्लीट हो गया। 5 को 1 से करते हैं तो 5x होगा, प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, और 5 के 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है दोस्तों कि ये ब्रैकेट वाला जो भी संख्या है, क्या दोनों मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस में 2 है, यहाँ पे भी x प्लस में 2 है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। तो चलिए दोनों में से कोई एक को हम बाहर लिखते हैं, ठीक है ना, दोनों को। चलिए पहले हम बाहर वाले को भी लिख सकते हैं। x प्लस में 5 है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस में 5 है, तो हम इसको लिख लिया ब्रैकेट में। और दोनों वाला तो सेम ही शक्ल का है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, कोई दोनों में से कोई एक को लिखते हैं। तो चलिए हम एक को कोई ही लिखते हैं, तो x प्लस में 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी एक, यह बन गया, इस तरह से भी बनता है गुणनखंड। यह ट्रिक से था, और आपका यह जो था, है ना, यह आपको ट्रिक से बनाया था, और यह डायरेक्ट आपको प्रोसेस से बना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे भी आपको हम बताना चाहते हैं कि आगे एक और क्वेश्चन हमने लेकर रखा हूँ पहले से। तो देख सकते हैं यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, ये समीकरण दिया गया है इस तरह से, x² प्लस में 3x प्लस में 2 है। तो दोस्तों इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।